एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के अलग अलग लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। आपको बताते चले कि कई बार लोग जो है संदेह के घेरे में आ जाते हैं, लेकिन आखिर में इसका योगदान आने वाले जो छात्र हैं, जो लोग हैं, यानी किस तरीके से इसको एक तरीके से जानकारी ले करके अपने भविष्य को संवार सके, इसको लेकर के आज पटना के एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें सेमिनार का आयोजन बिहार सरकार की मदद से कराया जा रहा है और ख़ुद इसका नेतृत्व जो है एल.एन. मिश्रा कर रहा है। और इसमें बिहार के अलग अलग कॉलेज के जो बच्चे हैं एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए पहुँचे हुए हैं। हम सीधे उनसे बात भी किया है। पहले सुनवाते हैं आपको आखिर में इस सेमिनार की उनको आने वाले समय में कितना फ़ायदा हो रहा है। हम लोगों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के एक्सपर्ट हैं, जो बाहर से फिजिकली आए हैं या जिसको ऑफलाइन कह सकते हैं। नेपाल से आए हैं, कजाकिस्तान से आए हैं, उज़्बेकिस्तान से आए हैं। ऑनलाइन में यूएसए से, उसके अलावा जो है नाइजीरिया से और बांग्लादेश से भी इसमें आए हैं। बाकी जहाँ तक पेपर प्रेजेंटेशन की बात है, करीब भारत के हर एक स्टेट से हर एक ने अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए दिया है। इसमें से कुछ ऑनलाइन होगा, कुछ ऑफलाइन होगा, हाइब्रिड मोड रहेगा, ब्लेंडेड मोड कह सकते हैं इसको। और ये हमारे इंस्टीट्यूट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। किस तरीके का आयोजन देख रहे हैं? सबसे पहले तो एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट को बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आज उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी को उपलब्धि प्राप्त की है, क्योंकि उन्होंने आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है। और जो हमारा डोमेन एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें स्टूडेंट से लेके रिसर्च स्कॉलर से लेके फैकल्टी मेंबर अक्रॉस नेशन, इंडिया से बाहरी लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और ये टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी को एक नई रूप देता है। और ये कॉन्फ्रेंस हमें ये सिखाता है कि हमें क्या सही उपयोग करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि अभी हमारी लाइफ बिल्कुल एआई की दुनिया की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। हम उसके पार्ट एंड पार्सल हो चुके हैं। और इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानना होगा, इसकी ज़रूरतें क्या हैं उसको समझना होगा, और इसकी दायरा को भी समझना होगा, क्योंकि इसके बहुत प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। प्लस हमें एथिकल एस्पेक्ट को भी समझना होगा, क्योंकि एआई एक ऐसी दुनिया की तरफ हमें ले जाता है जहाँ पे हम जो नहीं भी करना चाहिए वो भी हम कर पाते हैं। इसीलिए दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए और इस नॉलेज का भागीदारी बने। थैंक यू। सेमिनार का आयोजन किया गया, इससे आपको कितना लाभ है? सर, इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी के वक्त में हम लोग सर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं। आईटी में सारी चीज़ें हमें जानने को मिल रही हैं। और आज हमें चैट जीपीटी जानने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानने को मिल रहा है, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग सब कुछ जानने को मिल रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके तहत हमें बहुत आने वाले कल को कैसे ढाला जाए, मशीन को कैसे इंसान के साथ जोड़ा जाए, इसकी जानकारी मिलती है। सर, ये 2 दिनों का सेमिनार है सर, आज हुआ है और कल भी होने वाला है। सर, हमारे यहाँ बांग्लादेश, रशिया और भी कंट्रीज से, नेपाल से भी सर हमारे यहाँ फैकल्टीज़ और गेस्ट सब आए हैं। इंडिया के भी डिफरेंट स्टेट्स के, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ के भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए थे। नॉर्थ ईस्ट के भी पार्टिसिपेंट्स थे। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम जो है बहुत ही सफल रहा और 300 प्लस हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए। और ऑफलाइन भी बहुत लोग ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी हमारे पास 50 के ऊपर हो गई। तो कुल मिला के ये हम ये कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत लोग इसको जानना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको जान लेंगे। अभी 2 दिन के डिस्कशन में कई पेपर प्रेजेंटेशंस होंगे। हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारी बातें चल रही है। आज हम लोग के जितने भी गेस्ट मेंबर्स थे, हमारे डायरेक्टर सर, रजिस्ट्रार सर, सब ने अच्छे से बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर
क्या है और एज अ यूथ हम लोग कैसे इन सारी चीज़ों को चलते हुए अपना फ्यूचर डिज़ाइन करेंगे। और एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट मैं ये बोल सकती हूँ कि एआई ही फ्यूचर है। और सबसे अच्छी बात ये रही सीखने की वहाँ पे कि आप एआई को ऐसे यूज कीजिए जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो, आप अपने काम में एफिशिएंसी लेके आए, ना कि आप एडिक्टेड बने एआई से। तो ये बहुत बड़ी सीख रही है। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम अलग अलग जगह के स्टूडेंट भी आए हुए हैं, साथ ही साथ एलएल मिश्रा फैकल्टी के जो यहाँ पर एक तरीके से कहे तो जो जानकारी लोग देते हैं, जो टीचर हैं बच्चों को गाइडलाइन देते हैं कि आखिर में किस तरीके से काम करना है। और ख़ास तरीके से एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के जो फैकल्टी आए हैं अलग अलग देश से, बांग्लादेश, अमेरिका से, इसके अलावा अलग अलग कंट्री से भी आए हुए हैं। और बताने के लिए ख़ास तरीके से कहे तो बिहार के स्टूडेंट इसमें शामिल हुए और तमाम स्टूडेंट को बताया गया कि एआई से उनके भविष्य में कितना फ़ायदे हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।